रावण जुद अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। समित सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। आनि सगेस तब हनुमान जो बंधन काटे सूत्रास निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पिछले पद में भगवान हनुमान जी ने किनके संकट का निवारण किया? केवल लक्ष्मण का नहीं, भगवान राम के संकट का भी निवारण किया, क्योंकि भगवान राम के प्राण लक्ष्मण में है, और सभी वानरों का, और सीता जी का भी, क्योंकि अगर भगवान राम वहां पर युद्ध करना छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो सबके संकट का निवारण किया। अब यहाँ पर जो प्रसंग है, यहाँ पर तुलसी रामायण में और इस संकट मोचन में ये कहा गया कि रावण युद्ध अजान कियो तब। रावण ने अज्ञान के कारण, उसका जो लोभ था, उसका जो मोह था, उसके कारण जो युद्ध किया, और ये अज्ञान ऐसा था उसका कि उसको सबने ज्ञान दिया फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि ये सीता जी जो है वो एक साधारण नारी नहीं है, वो तो जगत जननी है, और राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन फिर भी उसने इस ज्ञान को उसका पालन नहीं किया और भगवान से युद्ध किया उसने। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। तब उसने एक नाग अस्त्र छोड़ दिया और नाग अस्त्र से सभी लोग बंध गए। भगवान राम और लक्ष्मण विशेष रूप से नाग ने उनको बांध लिया। वाल्मीकि रामायण में इंद्रजित जो है वो नाग अस्त्र छोड़ता है, और रावण का भाला जो है लक्ष्मण को लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर पहले इंद्रजित के बारे में कहा कि इंद्रजित ने लक्ष्मण को घायल किया, और अब रावण ने नागपाश बांध दिया। ये फर्क है दोनों रामायणों में। तो यहाँ पर जब रावण ने क्या किया, नाग अस्त्र छोड़ दिया, भगवान राम लक्ष्मण दोनों बंध गए, और बाकी सभी जो वानर थे वो भी नाग अस्त्र के प्रभाव में मूर्छित हो गए। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, भगवान राम के साथ पूरी सेना को मोह भयो यह संकट भारो, वो सब मोहित हो गए, मतलब मूर्छित हो गए। तब क्या किया हनुमान जी ने? आनि खगेश, तब हनुमान जी ने गरुड़ जी को बुलाया और बंधन काटी सूत्रास निवारो, ये बंधन से उनको मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर नारद जी आए थे। तुलसी रामायण के अनुसार नारद जी वहां पर आते हैं मतलब वो सभी देवता वहीं पर ऊपर से देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है भगवान राम और रावण का। तो नारद जी वहां पर आते हैं और वो हनुमान जी से कहते हैं कि ये नाग अस्त्र जो है इसका निवारण कैसे होगा, आपको गरुड़ जी को बुलाना पड़ेगा। तब हनुमान जी जाते हैं, गरुड़ जी को बुलाते हैं, और फिर गरुड़ जी आते हैं। तो ये तो वहां पर कथा है। अब आनी खगेश तबय हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। अब इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? नाग जो है वो किसका प्रतीक है? यहाँ पर जो नाग है वो संशय का प्रतीक है, एक नास्तिकता का भी प्रतीक है, क्योंकि नाग में विष होता है, और जब हमारे मन में संशय का विष उत्पन्न होता है तो वो हमारी श्रद्धा को ही हमारे ज्ञान को और वैराग्य को दोनों को शिथिल कर देता है। तो ज्ञान वैराग्य को शिथिल करने वाले दो चीजें हैं, एक तो है प्रलोभन, दूसरा है ये संशय।
सत्संग में हम आते हैं और हम सुनते हैं कि भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए, परम आनंद प्राप्त होगा, ये सब हम सत्संग में सुनते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? वी आर साइंटिफिक, देयर इज नो नीड फॉर गॉड इन दिस यूनिवर्स। विच गॉड, व्हाट गॉड, वेयर गॉड, हु गॉड, देयर इज नो गॉड एट ऑल। अब वो अगर व्यक्ति ने ठीक से अपना मनन नहीं किया है, सत्संग में जो आया है, वो क्या करता है? वो भी सोचता है कि हाँ बात तो सही है, और ये सब कथाएं जो हैं ये तो केवल स्टोरीज हैं, ऐसे सिंबॉलिज्म हो सकता है, लेकिन ये रामायण महाभारत है ना, वो तो माइथोलॉजी है, वो सत्य नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है। शो द प्रूफ, डिड रामायण रियली हैपन, डिड राम रियली एग्जिस्ट, प्रूफ बताओ। अरे जिन लोगों के प्रूफ हैं उनके अस्तित्व के, उनका भी, उन्होंने भी जो कहा है वो आप उसका पालन तो करो। कितने संत महात्मा हो गए, विवेकानंद जी की जयंती 2 दिन पहले हमने मनाई, वो हुए कि नहीं? और उन्होंने इतना आत्मज्ञान प्राप्त किया, लोगों को उसका प्रचार प्रसार किया, उनको विशेष अनुभूति भी हो गई समाधि अवस्था में। ब्रह्म के बारे में साइंस तो कुछ बोल सकता है अपने तर्क से, लेकिन जिन लोगों ने अनुभूति की है ईश्वर की, जिनको दर्शन हुए हैं, जिनको परम तत्व के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हुआ है, उनकी वाणी पर भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता। ये संशय ऐसी चीज है। इसीलिए गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, अगर मुझे अपना ज्ञान नहीं है तो मुझे श्रद्धा करनी चाहिए। और श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति एकदम जो कुछ कहा जाए उस पर विश्वास कर ले। अंधश्रद्धा जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती है, अंधविश्वास ही हो सकता है। क्योंकि श्रद्धा जो है वो विश्वास जब निश्चय पूर्ण बनता है तब उसको श्रद्धा कहते हैं। बिलीफ रीइंफोर्स्ड विथ कन्विक्शन इज फेथ, ये गुरुदेव का डेफिनेशन है। बिलीफ रीइंफोर्स्ड विथ कन्विक्शन, दैट बिकम्स फेथ, एंड फेथ इज बेस्ड ऑन लॉजिक, वो इलॉजिकल नहीं होता। और प्रश्न करते 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 व्यक्ति को जितने संशय हैं वो सब जब क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति को एक निष्ठा प्राप्त होती है ज्ञान में, और उसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे परम तत्व है, उसका अनुभव हमको अभी अगर नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं वो है, तो 3 प्रकार से श्रद्धा को हम दृढ़ बना सकते हैं। विश्वास को दृढ़ बनाते हैं तब वो श्रद्धा होता है। और वो 3 चीजें क्या है? श्रुति, युक्ति और अनुभूति। शास्त्र क्या कहता है कि भगवान का अस्तित्व क्यों है और क्या है, तो शास्त्र का प्रमाण एक है। दूसरा, तर्क क्या है उसके पीछे, युक्ति क्या है, क्यों शास्त्र कहता है कि भगवान का अस्तित्व है। पूरी सृष्टि जड़ है, लेकिन इसमें जो चेतन तत्व है वही भगवान है। और अनुभूति, कितने विशेष संतों का ये अनुभव है। तो श्रुति, युक्ति, अनुभूति के आधार पर हमारे जितने संशय हैं उन सभी संशयों का निवारण हम कर सकते हैं। वेदांत में ये नहीं कहते कि प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जो कुछ कहा है उसको मान लो। हमारे गुरुदेव थे, उनकी आप देखेंगे जो दाढ़ी है ना बहुत लंबी है, तो वो बहुत बार क्या करते थे, ऐसे लंबी दाढ़ी को उसको सराहते थे और कहते थे, लॉन्गर द बियर्ड ग्रेटर शुड बी योर सस्पिशन, कि मैं जो कह रहा हूँ उसको केवल मत मानो, जितनी दाढ़ी लंबी होती है उतना संशय आपको ज़्यादा होना चाहिए कि ये जो बाबा जी है ना कुछ हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं। अपना जो मन है, अपनी जो बुद्धि है, उसका उपयोग करके सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, क्या ये युक्तिगत है, क्या ये संभव है, क्यों कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, इसके उदाहरण कहाँ पर है। इसलिए सत्संग जो है ना वो मेहनत का काम है। केवल आकर सुनकर चले जाना इसको सत्संग नहीं कहते। बुद्धिपूर्वक जो सुना है उस पर मनन करना है, और वो जो एक विश्वास है या एक ज्ञान जो हमको प्राप्त हुआ है उसको श्रद्धा में परिवर्तित करना है कि नहीं ये सत्य है, अब हमको उसकी अनुभूति करनी है।
तो दूसरा डेफिनेशन फेथ का क्या है? फेथ इज टू बिलीव इन व्हाट यू डोंट सी सो दैट यू विल सी व्हाट यू बिलीव्ड इन। अभी तो हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन श्रुति युक्ति अनुभूति के कारण जो हम उसको श्रद्धा में परिवर्तित करते हैं, तो उस श्रद्धा के आधार पर जब हम जीवन जीते हैं तो जिसकी अनुभूति अभी नहीं है उसकी भी अनुभूति हो जाएगी। और इसलिए संशय, अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो ठीक है, अज्ञश्च। श्रद्धा तो होनी चाहिए कि गुरु के पास जाए, शास्त्र का अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे और श्रद्धा हो। तो मतलब गुरु का अनुभव, शास्त्र के वाक्य, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। अपनी बुद्धि पर अगर हमें अनुभव नहीं है, हमको अज्ञान है, तो गुरु पर, शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, खुद का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र में, गुरु में श्रद्धा नहीं है, और केवल संशय, एक के बाद एक संशय इतने उत्पन्न करते हैं और उनका समाधान उनको नहीं चाहिए। उनको क्या लगता है, मैं स्वामी जी सबको प्रश्न करता हूं, और वो लोग कहते भी हैं। क्या कहते हैं? हमारा सत्संग सफल हो गया। हर रोज एक फोन बजना चाहिए, उसका अर्थ है सत्संग सफल हो गया। तो ये व्यक्ति जो होता है उसका खुद का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, श्रद्धा भी नहीं है और केवल संशय करते रहेगा। हर एक महात्मा जो आएंगे उनसे वो एक वही के वही प्रश्न पूछेगा और वो कहेगा भी, स्वामी जी ये प्रश्न मैंने बहुत लोगों को पूछा है, आपसे भी पूछता हूं। अब अगर उनको वास्तविक रूप से उसका समाधान नहीं मिला तो वो दूसरी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको समाधान नहीं चाहिए, उनको अपने प्रश्न से बहुत प्रेम है और उस प्रश्न को पूछ के उनको ये साबित करना होता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, एक बुद्धिजीवी हूँ और मेरा प्रश्न आज तक किसी ने हल ही नहीं किया है। तो संशय से इतना प्रेम है तो कैसे उस व्यक्ति का उसकी प्रगति होगी? तो ये जो नाग है ना, वो संशय रूपी विष होता है। और जो लोग कभी कभी नास्तिक होते हैं, कभी उनको ने सत्संग ठीक से किया नहीं या आधा श्रवण किया है और फिर उसको डिसमिस कर देते हैं, वो हमारे मन में संशय लेके आते हैं। जो अतीन्द्रिय विषय है उसके बारे में प्रमाण क्या होगा, आप सोच कर देखिए। सीधी सी एक बात है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लॉ की किताब पढ़ेंगे क्या फिजिक्स के ज्ञान के लिए? अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो क्या आप केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। ईश्वर के बारे में आपको जानना है तो आप साइंस की बुक क्यों उठा रहे हैं? ईश्वर जो है वो अतीन्द्रिय विषय है। साइंस जो है वो केवल जो इंद्रियों से दिखता है, जो अनुभव होता है, उस पर ही विश्वास करता है, बाकी कोई चीजों पर विश्वास करता ही नहीं। तो कैसे वो प्रमाण हो सकता है ईश्वर के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए? एकदम इलॉजिकल चीज है। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। इसको कहते हैं भ्रम और मोह। कैसे हो सकता है? साइंस कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज इम्पॉसिबल। वेदांत कैन प्रूव, क्योंकि जो अतीन्द्रिय विषय है उसके लिए जो लॉजिक है वो भी अलग होता है, उसकी अनुभूति जो है अलग होती है, उसका प्रेपरेशन जो है वो अलग होता है। तो इसलिए हनुमान जी यहाँ पर ये जो दूसरा सांकेतिक अर्थ है, वो जो 4 औषधियाँ थी, तो पहला जो अर्थ था वो है वो श्रद्धा का पहाड़ है और 4 औषधियाँ जो हैं उस भक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ पर जो पहाड़ है वो तो श्रद्धा का पहाड़ है, लेकिन ये जो 4 औषधियाँ हैं वो श्रुति युक्ति अनुभूति युक्त प्रामाणिक ज्ञान का प्रतीक है। वो प्रामाणिक ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी संशय का निवारण होगा। अप्रामाणिक ज्ञान से संशय का निवारण नहीं हो सकता है। और अगर वो संशय का निवारण नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, जो गलत कंक्लूजन है उस पर हम पहुंच जाते हैं। इसीलिए साइंस कहाँ पहुंचा है? गलत नतीजे पर पहुंचा है।
गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और बड़े बड़े साइंटिस्ट अब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो हम वो जो कह रहे हैं उसको प्रमाण मान लेते हैं। अब स्टीफन हॉकिंस ने क्या कह दिया, गॉड इज नॉट रिक्वायर्ड टू रन द यूनिवर्स। अरे उनकी जो धारणा है गॉड के प्रति वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है गॉड का, जहां पर जीसस केवल उनके लिए गॉड है, बाकी कुछ नहीं। अब वो उनको वेदांत का जो ईश्वर है, वेदांत का जो ब्रह्म है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है और हम भी जानते नहीं, और वो एक वैज्ञानिक ने कह दिया मतलब वो तो वेद वाक्य है। अब आप सोचिए, क्या व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है उसमें? स्टीफन हॉकिंस ने भी जो कहा, क्या व्यक्ति ने उसको प्रमाण के आधार पर उसको प्रूव किया है क्या? उसने कह दिया और लोगों ने मान लिया। लेकिन यही लोग जब गुरु कुछ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, साबित करो। अरे वाह, ये तो बहुत दोगलापन हो गया। आपकी श्रद्धा आपने साइंस में रखी है, आपने अध्यात्म में नहीं रखी। अध्यात्म में श्रद्धा को आप प्रश्न करते हैं कि श्रद्धा क्यों चाहिए, लेकिन साइंस में तो आपकी श्रद्धा है ना, इंद्रियों में आपकी श्रद्धा है कि जो इंद्रिय दिखा रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं, ये जो पर्वत है संजीवनी जहाँ पर प्राप्त होती है वो श्रद्धा का पर्वत है, और जब व्यक्ति को श्रद्धा होती है तो श्रुति युक्ति अनुभूति से संशय की निवृत्ति होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गरुड़ जी जो है, इस कथा में तो गरुड़ जी आ जाते हैं, वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में संजीवनी जब लेकर आते हैं, नागपाश से भी निवृत्त हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र से भी निवृत्त हो जाते हैं, और वहाँ गरुड़ जी केवल एक आकर देखकर चले जाते हैं कि भगवान मुक्त हो गए। तो ये गरुड़ जी किसका प्रतीक है? यहाँ पर एक दूसरा सांकेतिक अर्थ भी है, ये है कि गरुड़ जी जो है वो उस मन का प्रतीक है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद निधिध्यासन में ऊंची उड़ान भरता है, क्योंकि गरुड़ जी बहुत ऊंचा उड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति ने शास्त्र का श्रवण किया, गुरुमुख से वो ज्ञान का मनन किया, उसके बाद उसके जितने भी बौद्धिक संशय थे वो तो नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी देहात्म भाव बना रहता है। हम जीव हैं, मैं देह हूं, ये भाव बना ही रहता है। तो वो किस तरह उस भाव का निवारण करेंगे? उसके लिए केवल अनुभूति चाहिए, और वो अनुभूति होगी निधिध्यासन के द्वारा। तो व्यक्ति का मन निधिध्यासन में बहुत ऊंची उड़ान प्राप्त करता है, देहात्म भाव से बहुत परे चला जाता है और आत्म तत्व का अनुभव करता है। तब संशयों का पूर्ण निवारण हो जाता है। इसलिए उपनिषद में क्या कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद में आता है। उस परम तत्व को प्राप्त करके क्या होता है, व्यक्ति को हृदय ग्रंथि जो है अविद्या, काम और कर्म, ये नष्ट हो जाते हैं, सभी संशयों का निवारण होता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, फिर व्यक्ति को कोई संशय नहीं रहता। अब श्रद्धा भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति ने निधिध्यासन किया और आत्मानुभूति हो गई। इसीलिए हमारी जो यात्रा है वो नॉन बिलीफ से बिलीफ, बिलीफ से फेथ, फेथ से एफर्ट, एफर्ट से एक्सपीरियंस, ये हमारी यात्रा है। और एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुभूति हो गई। तो ये गरुड़ जी यहाँ पर उस मन का प्रतीक है जो ऊंची उड़ान भरता है, और उनके जो दो पंख हैं वो वेद का प्रतीक है, और जब वो पंख फहराते हैं तो उसमें से जो ध्वनि आती है वो वेद मंत्रों की ध्वनि है। उस पर जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है और हमारे जितने भी संशय हैं वो सबका निवारण होता है। तो ये हुआ छठा पद।